हाय, गुड आफ्टरनून। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। बारी आज के सास, बहू और सेंसेक्स की। आइडिया है कि आप लोग की भेजी हुई जो क्वेरीज हैं उनको हम सॉल्व करें। ओ भाई साहब हैं क्या डॉक्टर साहब? इनका मन नहीं लगता है, चाचा भतीजे से मन नहीं लगता है, ये सास बहू में भी शिरकत करने पहुंच गए। चाचा जी गुड आफ्टरनून, पाए लागो आपको। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। मैं आ रहा हूं आपके पास, पहले निफ्टी का व्यू ले लूंगा आपसे, उसके बाद फिर जो क्वेरीज हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, पहले सीएनबीसी आवाज की जो सास वो सेंसेक्स की बैकएंड टीम है उस तक रीच आउट करने के जो तरीके हैं वो क्विकली आपकी स्क्रीन पर है। व्हाट्सएप नंबर 7045220000। प्लेट फ्लिप होगी हमारा ईमेल आईडी सास बहू और sensex@nw18.com। और साथ में प्लेट फ्लिप करिएगा अगर ट्विटर यानी कि सोशल मीडिया में आप हम तक रीच आउट करना चाहते हैं तो हैशटैग सास बहू और सेंसेक्स और हैशटैग आस्क आवाज, जो मन करे इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि क्वेरी सीधे टीम तक आ पाए। ऑन द शो दिखा देता हूं, यानी कि जो क्वेरीज आई हैं जिनको चाचा जी आज मदद कर रहे होंगे, गाबा सर आज मदद कर रहे होंगे सॉल्व करने में। हम और आपको आइडिया रहे कि अगले आधे घंटे में इस चैनल पे क्या क्या डिस्कस होने वाला है, वो सारे स्टॉक स्क्रीन पर हैं। अब लेकर आइए भारतीय बाजार। अच्छा, आज सुबह गिफ्ट निफ्टी इंडिकेट कर रहा था एक समय कि हम 200 सवा 200 पॉइंट दबाव के साथ शुरुआत करेंगे आज के कामकाज की। इंट्राडे सेशन स्क्रीन पर आएगा। उतना दबाव के साथ तो शुरुआत भी नहीं हुई, हमने शुरुआत करी थी तो प्रेशर के साथ जरूर हुई थी। और एक समय तो भारतीय बाजार रिकवरी का इस तरह का प्ले आउट हुआ था कि एक समय ऑलमोस्ट फ्लैट लाइन, मेरे ख्याल से जो पीक दिख रहा है पहाड़ आपको, वो सिर्फ 6 पॉइंट दूर थे हम फ्लैट लाइन से। तो कहां वो सवा 200 पॉइंट का दबाव, कहां हम एकदम फ्लैट लाइन पे आए। हाँ, उसके बाद से मेरे ख्याल से वो 23,375 के आसपास के जोन से 350 के जोन से कूल ऑफ होने शुरू हुए। खैर अभी भी 100 पॉइंट के आसपास की कमजोरी के साथ ट्रेड हो रहा है। ब्रेंट अभी भी 94 के आसपास है, तो ऐसा कोई कूल ऑफ नहीं है। और रुपया हल्की कमजोरी के साथ ही ट्रेड कर रहा है। मेरे ख्याल से कल हमने 94.99 पे छोड़ा था रुपया, आज उससे थोड़ा सा कमजोरी के साथ ही रुपया इस समय कामकाज करता हुआ आपको नजर आएगा। तो ऐसा कोई वेरिएबल बदला नहीं है। फिर क्यों 200 पॉइंट नहीं गिरे हुए, हम 110 पॉइंट की कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहे हैं भाई साहब? उसके पीछे एक ही कारण है, वो हमारा आईटी इंडेक्स स्क्रीन पर आएगा। बैंक्स के बाद सबसे हैवीवेट इंडेक्स है और इस समय 4%, तकरीबन 4% की मजबूती के साथ आईटी इंडेक्स कामकाज कर रहा है। एक्स ऑफ आईटी ऐसा कोई दमखम नहीं है। बैंक निफ्टी स्क्रीन पर आएगा, दबाव के साथ कामकाज हो रहा है। वो कैपिटल मार्केट स्टॉक्स, वो फार्मास्यूटिकल कंपनीज, वो हेल्थ केयर स्टॉक्स, फाइनेंशियल, सब वीक हैं। तो सिर्फ बचाया आईटी ने है। और इनफैक्ट इस तरह का मोमेंटम आईटी में बैक टू बैक, पता नहीं कितने दिन हो गए आईटी चलते हुए, 4 दिन हो गए। जरा स्क्रीन पर लगाइएगा निफ्टी की कंट्रीब्यूशन, यार निफ्टी के गेन, निफ्टी 50 के टॉप 5 गेनर्स आईटी स्टॉक्स। इन्फोसिस और टीसीएस जैसे हैवीवेट 5% मजबूत। वायदा के टॉप 11 गेनर्स में 10 आईटी हैं, उसमें बस एक एनएमडीसी आ गया। एनएमडीसी के मैनेजमेंट से अभी कुछ देर बाद न्यूयॉर्क कंपनी में बातचीत करूंगा, तो वो कमेंट्री समझेंगे कि तेजी का रीजन। लेकिन सिर्फ एनएमडीसी को हटा दूं तो वायदा के टॉप 11 स्टॉक्स में से 10 तो आईटी स्टॉक्स हैं। इस तरह का मोमेंटम आईटी ने पकड़ा हुआ है, इसीलिए उस तरह का दबाव नहीं है जितना परसीव्ड नजर आ रहा था गिफ्ट निफ्टी, या फिर जितना बाकी पीयर्स ठंडे पड़े हुए हैं। कावासल एक पॉकेट थ्रस्ट दे रही है, बाकी तो मामला ठंडा ही है। एक्स ऑफ आईटी मजा तो है नहीं शायद स्क्रीन पर। कावासल निफ्टी पर आप लोग का व्यू, आपका व्यू क्या? सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने सुना कि शायद आपका जन्मदिन था फ्राइडे को। मैं एक इवेंट पे गया तो एक लड़की ने मुझे बताया कि आपका जन्मदिन, पक्का नहीं इसलिए मैंने आपको विश नहीं किया। मैं शायद झूठ बोलती हो। ये तो हाल है, घर में इतना कलेश है कि चाचा को नहीं पता कि भतीजे का बर्थडे निकल गया। कोई लड़की बता रही है इनको, हद हो गई है। कंफर्म तो कीजिए, हाँ या ना? हाँ था फ्राइडे। थैंक यू गॉड। आप एक जमाने में सोच के आते थे कि आशीर्वाद क्या देना है ताकि मैं फलूं फूलूं, आजकल आशीर्वाद भी दिल से नहीं देते आप। अच्छा, ऐसा है कि निफ्टी भी वीक है, कहीं पर भी स्ट्रेंथ नजर नहीं आ रही, कहीं पर भी। ऐसा है कि इसी जगह पे होता है, यहाँ मेक और ब्रेक होता है कि यहाँ शायद समझ जाए, आज वीकली एक्सपायरी है तो शायद यहाँ पर समझ जाए। लेकिन कुछ भी हो, अपमूव मिलता है, गैप अप खुलता है तो बेचो, गैप डाउन मिलता है तो फिर कवर होगा। फिर जहां पर जो कहते हैं स्ट्रेंथ वीक हो जाए या फेल हो जाए फिर बेचो। लेकिन बेचना है, खरीदना नहीं है। खरीदना है तो थोड़े पॉइंट्स के लिए, बेचना है तो ज्यादा पॉइंट के लिए। ये एक स्ट्रेटेजी बन चुकी है निफ्टी की।
जहां पर रैली फेल हो तब बेचो। एग्जैक्टली वही हाल बैंक निफ्टी का है, कुछ बदला नहीं है। सेल ऑन राइज और इट गैप्स अप सेल। सेल ऑन राइस, ओके, ये है मार्केट्स में भी कुछ बदला नहीं है। और बाकी एक्स ऑफ आईटी स्क्रीन्स गड़बड़ी नजर आएंगे आपको अक्रॉस सेक्टर्स, इवन ब्रेथ भी डिटोरिएटिंग ही नजर आएगी। खैर मिड कैप इंडेक्स दरअसल आज अच्छे खासे दबाव के साथ ट्रेड कर रहा है, सारा मामला गड़बड़ाया हुआ, ये एकदम स्पाइक बढ़िया है। खैर मार्केट्स पे बाद में आऊंगा, अब मैं सवाल जवाब की तरफ बढ़ रहा हूं। आज हमको भोपाल जाना है, आगरा जाना है, कोलकाता और नांदेड़, सब आपको आपकी स्क्रीन पे रेडी नजर आएंगे। डायरेक्टर साहब ने एफिशिएंटली अपना काम करा है, सब दिख रहे हैं एक साथ। भोपाल सबसे पहले साक्षी श्रीवास्तव जी के पास। साक्षी मैम हाय, गुड आफ्टरनून, पूछिए पहला सवाल मैम। गुड आफ्टरनून सर, मैं गावस्कर की बहुत फैन हूँ। मेरे ज्यादातर पोर्टफोलियो में वो स्टॉक्स हैं जो गावस्कर ने बताए हुए थे। अरे वाह, और पोर्टफोलियो बढ़िया कर रहा है? हाँ जी सर, वो कुछ मैं अटकी हुई हूँ तो मैंने सोचा आज रिवाइज कर। बिल्कुल ठीक है। पहला कौन सा सवाल साक्षी जी? सर इंडिगो है, 10 शेयर्स है 5292 के प्राइस पर। और साक्षी हमने ट्रेडिंग के लिए लिया था, लंबी अवधि का सोच के लिया था? मेरे सारे लॉन्ग टर्म के लिए हैं। सारे लॉन्ग टर्म के लिए। गावा सर वो मामला गड़बड़ा गया थोड़ा सा इंटेग्लोब एविएशन का, 800-900 रुपए मेरी खरीद भाव से नीचे है, पर इस देश में उड़ती है तो इंडिगो, बाकी तो स्पाइस जेट हो, एयर इंडिया हो, सरदर्द बढ़ते ही चले जा रहा है, सबके लिए मुश्किलें बढ़ रही, तो इनसे कंपीट करने वाला कोई है नहीं। तो वो टेलविंड्स तो सॉलिड है। ये क्या उस तरह का स्टॉक है कि गिरावट में और ऐड कर लूं, अपनी एवरेजिंग कर लूं बेहतर, ऐसा करने वाला स्टॉक है या नहीं? ऐसा लगता है, लेकिन आप सबसे पहले गए भोपाल में अपने शहर, ना ना ना, डायरेक्टर साहब ने बोला था पहले, उन्होंने सीक्वेंस दी बनाई हुई थी, मैंने कुछ नहीं बोला। अच्छा ठीक है, लेकिन इंडिगो मुझे लगता है जहां पर रिसेंट लो है वो अच्छा लो है, करीब 3900 के डिप्स मिलती है तो खरीदारी करना चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कीजिए, अच्छा मुनाफा मिलेगा। ये बाय ऑन डिप स्टॉक है, सेल ऑन रैली स्टॉक। हाँ, इसमें पेट्रोल की प्राइस की तकलीफ होती है, एविएशन फ्यूल की, हम उसको पेट्रोल बोलते हैं, तेल बोलते हैं, लेकिन आपको मिलना चाहिए। होल्ड कीजिए लॉन्ग टर्म के लिए। इंडिगो 5400 5500 भी जा सकता है, वहां पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। बिल्कुल होल्ड करिए मैम, कोई दिक्कत नहीं इंटरग्लोब एविएशन में। और भोपाल जाने से पहले मैं मुंबई के बैंड्रा गया था बाय द वे। आगरा से दिशा जैन जी जुड़ती हुई। दिशा मैम, अरे वेलकम बैक, क्या हालचाल और पहला स्टॉक कौन सा दिशा जी? सर सब हालचाल सब ठीक है। गुड आफ्टरनून सर एंड बिलेटेड हैप्पी बर्थडे एंड नमस्ते गावस्कर। नमस्ते सर आई हैव एमवी फोटोवोल्टाइक 1180 शेयर्स एट द रेट 267। एमवी फोटोवोल्टेक लिए हैं 267 268 की मोटा मोटी खरीदी। राइट साहब, क्विकली स्क्रीन मूव करें। तो दिशा पूछो, क्या लंबी अवधि के लिए सही स्टॉक है या बुक कर लूं? क्या सवाल क्या है हमारा? ये सर 12 मंथ्स के लिए इसका टारगेट। गाबा सर कैसा लग रहा है चार्ट्स पे? 12 मंथ के टाइम होराइजन का अगर कोई टारगेट बना के खड़ा करना हो तो कौन सा होगा एमवी फोटोवोल्टेक के लिए? देखो, एमबी फोटोवोल्टिक जहां से लिस्टिंग हुई थोड़ी डिप मिली, अब लिस्टिंग के ऊपर चल रहा है, साइन ऑफ स्ट्रेंथ। करीब हमने देखा है 3 महीने से अप हुआ है, अब थोड़ा थक गया 3 महीने के बाद, लेकिन अब तक ट्रेंड इंटेक्ट है, कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ। अब ये करेक्टिव मोड पर है। करेक्टिव 2 ऑप्शन होते हैं, या तो प्राइस वाइज होता है करेक्शन या टाइम वाइज होता है। ये लगता है मुझे टाइम वाइज, थोड़ा प्राइस वाइज भी होगा तो भी कुछ बात नहीं। 280 में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होंगे, फिर एक अपमूव इसमें कायम रहेगा। अब तक अपमूव भी कायम है अभी। नेक्स्ट लॉजिकल टेक्निकल टारगेट अभी 314 है, तो 400 का होना चाहिए लॉजिकल राउंड फिगर। 400 एक बार पार करे तो 500, क्योंकि इसमें कहीं पर भी वीकनेस नजर नहीं आती, तो आई थिंक इट्स होल्ड एमबी, क्या बोले, फोटोवोल्टिक। परफेक्ट है। चलिए कोलकाता ले चलते हैं आपको नेहा सिंह जी के पास। नेहा मैम हाय, राइट आप स्क्रीन पे क्विकली मूव करिए। हाय सर, गुड आफ्टरनून सर। ओके नेहा मैम, गुड आफ्टरनून। पहला सवाल मैम। सर मेरे पास स्नाइडर इलेक्ट्रिक का 100 शेयर है, 111.59 के वैल्यू से। स्नाइडर इलेक्ट्रिक 111 पे खरीदा हुआ है। 111 हाँ। की पाएंगे मैम? ये क्या वो कोविड का पेन आया था तब ले लिया था क्या? यस सर। अरे वाह। हाँ 22 में मैंने लिया था, 2022। हाँ, वही एक मौका मिला था। ये पूछूं क्या, मुनाफा बांधना है नेहा मैम या बने रहूं, ऐसा पूछूं आप सर से? पूछूं क्या? सर एक्चुअली 3 दिन से ना उसमें लोअर सर्किट लग जा रहा है, तो वही मैं जानना चाह रही हूँ आगे से कुछ है या फिर अभी इसे सोल्ड आउट कर दूं। गावा सर क्या कर रहे हैं स्नाइडर इलेक्ट्रिक में?
वेरी स्ट्रेंजली बहुत बढ़िया स्टॉक है, लेकिन लोअर सर्किट का एक संकेत मिल रहा है कि कोई खरीदार नहीं है, लेकिन 5% का लोअर सर्किट है। अब बेचने जाएगी भी तो बिकेगा नहीं। अब 1182, अगर आपको पैसे की जरूरत है तो फिर निकाल दो, अदरवाइज लोअर सर्किट का रीजन होना चाहिए, कुछ ना कुछ जरूर कुछ रीजन होगा, लेकिन वॉल्यूम से कुछ है खास है नहीं मेरे ख्याल से। अगर इतना प्रॉफिट होता है मेरे पास, मैं तो ले लेता एक बार लोअर सर्किट। मुझे अब कोई भी स्टॉक लोअर सर्किट पे अच्छा नहीं लगता, कोई भी स्टॉक हो, बेस्ट ऑफ स्टॉक लोअर सर्किट में नहीं चलना चाहिए। एक बार लोअर सर्किट निकल जाता हूँ, नेक्स्ट डे मैं निकल जाता हूँ, मेरा एक रूल है। नेक्स्ट तो अभी क्या करूं, सेल ऑर्डर डाल के रखूं? कुछ तो ट्रेड हो ही रहे हैं सर्किट पे भी, कोशिश करूं निकल रहा हूं, है ना काबा सर? यही करना है, रोज सुबह ऐसा कर लूं। अच्छा प्रॉफिट मिला है तो ले लो, अगर नीचे आता है फिर अभी 600 के पास आता है तो फिर लेना। अगर वहां आएगा नहीं, मुझे लगता है आएगा नहीं, 1800 में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होने, लेकिन लोअर सर्किट मुझे स्टॉक पसंद नहीं है। लोअर सर्किट लगने की कोई जरूरत नहीं। अगर कुछ रीजन होता है लोअर सर्किट लगने का, कोई फंडामेंटल चेंज हुआ है जो कोई बेचना चाहता है, एग्जिट करना चाहता है, इसलिए जब भी कोई लोअर सर्किट लगता है, मेरा रूल है मैं निकल जाता हूँ विदाउट अंडरस्टैंडिंग, विदाउट अप्लाइंग माई ब्रेन। अप्लाई माई ब्रेन, और क्योंकि इसमें 5% का बैंड है तो वो सर्किट खुल के नहीं दे रहा, कोई ना कोई निकलने की कोशिश कर रहा है। मैम आप भी सेल ऑर्डर रखो, प्रॉफिट बांधो, नीचे के लेवल्स पे हुआ तो रिविजिट करेंगे, री एंटर करने की कोशिश करेंगे। इस समय निकलने के मौके, मुनाफा बांध देंगे। महाराष्ट्र से स्मिता जी जुड़ती हुई। स्मिता मैम हाय, गुड आफ्टरनून। मैम पहला सवाल कौन सा? Hi sir, good afternoon. हाय मैम। Belated happy birthday sir, थैंक यू स्मिता जी, थैंक यू सो मच। हाँ, and thanks for inviting me in this show sir. आपका आने के लिए धन्यवाद। स्मिता मैम पहला सवाल कौन सा? Sir, मेरा पहला सवाल है, what is the expert's opinion about Moship Technology Limited? मॉस्चिप टेक्नोलॉजीज, ये लिया हुआ था, लेने का मन बना रहे हो, मामला क्या है स्मिता मैम? Yes. अभी is it good to buy at this level sir? और ये सिंगल आउट क्यों करा? ये मॉस्चिप टेक्नोलॉजीज रडार पे कैसे आया आपके? सर अगर हम देखें तो पावर सेक्टर अभी मतलब ग्रोथ चल रही है पावर सेक्टर में, और उससे रिलेटेड जो भी चीजें हैं उसमें भी ग्रोथ होगी, इसीलिए तो बेसिकली आप कह रहे हो आपने स्टडी करी है, फंडामेंटली सही लग रहा है, गाबा सर से चेक करना है कि लंबी अवधि के लिए लेना है कि नहीं लेना, ऐसे पूछो। परफेक्ट है गाबा सर। मॉस्चिप टेक्नोलॉजीज कैसा लगता है आपको भाई? अगर लेना है आज तो ले सकते हैं, स्टॉप लगाइए 200 का, 200 ब्रीच तो एग्जिट, डोंट इवन हेजिटेट। स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, इसलिए बोलता हूँ लेना है तो आपने तय किया था। आहिस्ता आहिस्ता टाइम लगेगा, वक्त लगेगा। 300 का जोन देख सकते हैं, अगर अप मूव कंटिन्यू रहा और ये स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हुआ तो मैटर ऑफ टाइम स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, करेक्टिव मोड आ जाएगा, फिर एक अप मूव शुरू होगा, वो 300 तक ले जाएगा। 300 के हायर जोन भी देख सकते हैं, लेकिन लेना तो जरूर लीजिएगा, लेकिन स्टॉप जरूर लगाना 200 के नीचे, आउट इफ यू एग्जिट। आपकी फंडामेंटल आपकी फंडामेंटल एनालिसिस के साथ साथ गाबा सर कह रहे हैं टेक्निकली भी साउंड है, 300 तक जाने की गुंजाइश है। कंडीशन ये है कि आप ले तो आज भी लो, लेकिन 200 का स्टॉप लॉस लगाना है स्टॉक पे। खैर वापस भोपाल चलते हैं, साक्षी जी के पास। साक्षी मैम अगला सवाल। सर श्रीराम फाइनेंस 50 शेयर्स एट द रेट ऑफ 1015। लॉन्ग टर्म के लिए आपने पहले ही कहा था सारे स्टॉक को, ठीक है बढ़िया है। वो इंटरग्रुप भी फंडामेंटली बढ़िया ही था, एनवायरमेंट गड़बड़ाया, और श्रीराम फाइनेंस एनबीएफसी थोड़े से ऑफ लेट ठंडे पड़ रहे हैं। पूछू क्या साक्षी मैम, कन्विक्शन का टेस्ट ले लूं, सही स्टॉक है कि नहीं लंबी अवधि के लिए, ऐसा पूछूं? हाँ जी सर, और कहाँ तक जाएगा ये, कब तक होल्ड करना चाहिए? तो आपने तो लॉन्ग टर्म के लिए लिया है, क्यों गावा सर? लेकिन और सर लॉन्ग टर्म की डेफिनेशन क्या है? वो मतलब किस प्राइस पर जाए तो हमें सेल करना चाहिए 2-3 साल में, कहाँ तक जा सकता है ऐसे? नहीं, 2-3 साल में कहां तक जा सकता है ये तो कहना मुश्किल होगा, आपको रिविजिट करते रहना होगा। अभी तक चार्ट में समीकरण क्या समझ में आ रहे हैं ये बता देंगे गाबा सर। गाबा सर श्रीराम फाइनेंस है तो सॉलिड पेडिग्री, ब्लूएस्ट ऑफ ब्लू चिप टाइप्स है, तो फंडामेंटली तो सब ठीक है, टेक्निकली कितना साउंड नजर आता है। मैम क्या करें, लंबी अवधि के लिए होल्ड करने लायक स्टॉक है कि नहीं है? देखिए 730 में बहुत बढ़िया ब्रेकआउट मिला है, उसके बाद वो जो एक्सपेंशन मिला बहुत फास्ट मिला और 1000 के ऊपर ले गया, वहां पर थोड़ा एग्जॉस्ट हो गया, जैसे स्नाइडर एग्जॉस्ट हो गया। एग्जॉस्ट के नॉर्मली प्रॉफिट बुकिंग आती है, अब ये प्रॉफिट बुकिंग मोड पे और फिर बिलो 1000 ट्रेड कर रहा है। कंपनी अच्छी है, चार्ट अच्छा लगता है, शॉर्ट टर्म में थोड़ी वीकनेस हो सकती है, फिर अराउंड 800 जोन से शायद यहाँ पर सपोर्ट मिल सकता है। लेकिन अगर आपका नजरिया लॉन्ग टर्म का तो होल्ड कीजिए, क्योंकि पेडिग्री अच्छी है श्रीराम फाइनेंस, लेकिन शॉर्ट टर्म में थोड़ी वीकनेस है, वो थोड़ा सहन करना पड़ेगा श्रीराम फाइनेंस।
इन सहना पड़ेगा, लंबी अवधि के लिए कोई दिक्कत नहीं। आगरा दिशा जी के पास वापस। दिशा मैम, अगला सवाल। Sir, I have Nuvama Wealth Management 972 shares at the rate 1531. नुवामा वेल्थ बोला आपने? Yes, sir. 972 शेयर्स एट 1531। दिशा ने दिशा के डैड लॉन्ग टर्म के लिए लेते हैं, है ना दिशा? Sir, long term and short term, both. बोथ। गावा सर, क्या करना है? नुवामा कहां तक रखना है, रखना ही रखना है? ये थोड़े से कैपिटल मार्केट स्टॉक स्टोरी थोड़ी सी ठंडी पड़ रही थी ऑफ लेट, इसीलिए पूछ लिया आपसे। ऑफ लेट ठंडी है, लेकिन चलना तो इसको है। कोई आप प्रॉफिट करो तो भी खरीदना, टैक्स आपको ब्रोकरेज देना पड़ेगा, लॉस करो तो भी ब्रोकरेज देना पड़ेगा, दोनों तरफ। तो पैसा तो आप कमाओगे, मैटर ऑफ टाइम। मार्केट ऊपर जाता है, नीचे आता है, सर्किट में बेचो या सर्किट में खरीदो, पैसा आप कमाओगे। अगर ऐसे कोई सेक्टर मिल जाए तो उसमें रुकना में दिक्कत क्या है? होल्ड कीजिए, नथिंग टू वरी, कंटिन्यू होल्डिंग इट। नुवामा वेल्थ अब ट्रेड करा करीब 1545 पर, जो कंसोलिडेशन हुआ यहाँ पर बहुत बढ़िया हुआ है। अब इसका टारगेट मेरे ख्याल से 2000 होना चाहिए लक्ष्य, क्योंकि बहुत अच्छा कंसोलिडेशन हुआ बिटवीन 1100 टू 1500 सोर्स। तो मेरे ख्याल से होल्ड, नीचे आएगा आने दो, लेकिन आपको मिलना चाहिए नुवामा वेल्थ। आने तो देंगे, हम कुछ कर नहीं सकते, नीचे आएगा तो पर धक धक बढ़ जाती है। खैर 2000 के लक्ष्य है, कोई दिक्कत नहीं है। गावा सर कहने रखो आप लंबी अवधि के लिए। मैम नेहा जी, अगला सवाल। नेहा मैम, सवाल। डॉक्टर साहब, बीएससी हाँ, ओके। एट द रेट ऑफ 241, 20 शेयर है मेरे पास, अभी क्या करूं सर? कोविड का बड़ा फायदा उठाया आपने, लगता है। बढ़िया है। गावा सर, नेहा मैम, कोई पैसे की रिक्वायरमेंट है क्या? अभी तो नहीं है तो निकाल लेना जब बंद करेगा, अदरवाइज रखे रहना। तो मुझे पता है गावा सर का जवाब क्या आएगा। गावा सर, 241 एक्विजिशन प्राइस बीएससी लिमिटेड, क्या करूं? नहीं, ये आपको बताने आए कि 80 हमको स्मार्ट देंगे। हाँ, आपको दोनों को बताने आए हैं। देखो, मैंने स्टॉक ऐसे में लिया है, आप लोग क्या समझते हो अपने आप? एनीवे, गुड, कांग्रेचुलेशंस, मैसेज टेकन, एक्सेप्टेड। ये स्टॉक बढ़िया है, जैसे आपका स्नाइडर था। होल्ड कीजिए लॉन्ग टर्म के लिए, होल्ड कीजिए। मेरे ख्याल से होल्ड के लायक है बीएससी। दोनों तरफ लॉस प्रॉफिट दोनों में पैसा कमाएगा बीएससी, ट्रांजैक्शन टैक्स मिलेगा, सब मिलेगा बीएससी। सिमिलर स्टोरी है जैसे नुवामा की थी। हाँ बिल्कुल ठीक है, सिमिलर स्टोरी जैसे नुवामा की थी। बीएससी होल्ड करना है भाई, और आपकी तो एक्विजिशन प्राइस इतनी बढ़िया है, रखो, क्या दिक्कत है। लास्ट में फिर से स्मिता जी के पास जा रहा हूं, उसके बाद शो समेटने का समय हो जाएगा। स्मिता मैम, क्विकली अगला सवाल कौन सा है? My next question is, sir, about Ashok Leyland. I'm having 200 shares and at the rate 123. Shall I accumulate more? मैं ज्यादा ले सकती हूँ और बढ़ा सकती हूँ उसमें? 123 का पहला ट्रांच खरीदा हुआ है ना? या सर। गावा सर, और भरने वाला स्टॉक है क्या? 123 पे रखा हुआ है मैंने। देखिए, मैंने 2 बार कोशिश की है खरीदने को मेरे दाम पे, और मेरे दाम पे आ ही नहीं रहा है। आपका दाम क्या है? मेरा उस समय हमेशा दाम बढ़ता रहता है, लेकिन मैं मेरा एक रूल है, आई वांट माय ट्रेड माय वे और आई डोंट वांट इट। इतना एरोगेंस होता है। इस समय किस भाव पे खरीदोगे आप? मेरे ख्याल से मेरा दाम फिर आने वाला नहीं है, मैं वो भी बता दूं। दाम होना चाहिए करीब 120 का, मेरे ख्याल से आएगा नहीं। आ गया तो जैसा स्क्रीमिंग बाय, अब ट्रेड करा है 149 के आसपास। तो ये स्टॉक तो बढ़िया है, सेक्टर बढ़िया है, ग्रुप बढ़िया है, तो होल्ड करने में दिक्कत क्या है? मैटर ऑफ टाइम ऐड कर सकते हैं, अपमूव मिलना चाहिए स्टॉक में, सेक्टर तो बढ़िया है। तो मेरे ख्याल से इट्स अ होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में थोड़ी वीकनेस हो सकती है, बट इट्स अ बाय। भाव पे गावा सर खरीदना चाहते हैं, उस भाव पे आपने ऑलरेडी खरीद रखा है, तो आप तो अपनी बाइक को खरीद जो है वो रखे रहो। उस भाव के करीब वापस आ रहा हो, आ भी सकता है, क्योंकि थोड़ा सा कमर्शियल व्हीकल्स के लिए अशोक लेलैंड का अभी भी इंटरव्यू करा सीएनबीसी आवाज में, उन्होंने कहा है थोड़ा सा नियर टर्म के पेन है, तो हो सकता है वो भाव दिख जाए, आए तो ऐड कर लेना, नहीं तो छोड़ देना आप। खैर, इस नोट पर एक काम करा जाए। साक्षी मैम, दिशा मैम, नेहा जी, स्मिता जी, थैंक यू सो मच आप सबका इस प्लेटफॉर्म पे जुड़ के यहाँ पे अपनी क्वेरीज रेज करने के लिए। गाबा सर, आपका भी धन्यवाद मदद करने के लिए। आते रहा करो आप, अच्छा लगता है। ब्रेक ले लो, ब्रेक के उस बार एक क्विक मार्केट अपडेट। चलिए वापस आए बताने के लिए कि अगली मुलाकात अब से आधे घंटे बाद होगी, 1:27 के करीब न्यूयॉर्क कंपनी में। और मैंने कहा था वायदा का कि टॉप 10 गेनर्स में एक ही अदर देन आईटी स्टॉक है, वो है ये एनएमडी।
4% मजबूती के साथ कामकाज हो रहा है। एनएमडीसी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर से मुलाकात करेंगे, इनके Q4 नतीजे प्लस आज सुबह जो मई के अपडेट शेयर करे उस पर बातचीत होगी। और ये भाव दिख रहे हैं ना आपको आज के, ये इसके रिकॉर्ड उच्चतम स्तर है 97-98 रुपीज के। अब तक के हाईएस्ट लेवल्स इसने आज छुए जब मैनेजमेंट से हम रूबरू होंगे। जुड़िएगा तब। नमस्कार। Go Power